सब लोगों ने टाइम निकाला और हमें सुनने के लिए आप सब लोग दोबारा यहाँ आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इससे पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले भी की थी, जिसमें हमने अपनी अपनी ग्रीवेंसेस शो की थी, जहाँ पे हमने ये बताया था कि ये जो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है नारायणा में, जहाँ पे हमने अपने प्रियजनों को खोया है, किन हालातों में, किन परिस्थितियों में खोया है, जो मेडिकल लैप्सेस वहाँ पे हुए, हमने उसको उजागर करने की कोशिश की थी। तो इस टाइम पे हमारे अपने पुराने मुद्दे तो रहे ही रहे, बट इस दौरान कई नए लोग हमसे जुड़े, जिन्होंने अपने वहाँ पे आप बीती जो उनके साथ हुई वहाँ पर, इसको हमारे साथ शेयर किया और उन्होंने चाहा कि जिस तरीके से हम सामने आए, वो लोग भी अपने अपने मुद्दों को उजागर करते हुए हमारे साथ जुड़े। आज हमारे साथ दो नई फैमिलीज यहाँ पे जुड़ी हैं। साहिद जी हैं, मीनाक्षी जी हैं यहाँ पे। इनके साथ भी कुछ विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने भी अपने प्रियजनों को वहाँ खोया, और इसी के साथ साथ कुछ नए लोग हैं हमारे साथ, जिनका नाम विकेश जी, कर्नल सुमित जी, कुलदीप जी, निशा जी एंड बीके परिहार जी की परिजन भी हमारे से जुड़े, जिन्होंने अपने अपने मुद्दों को हमारे सामने लाते हुए कि जिस तरीके से हमने कहा कि वहाँ पे जो डेथ है वो एक तरीके की हो रही है, वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मेडिकल लैप्सेस हो रही हैं, पेशेंट अंदर जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे पहुँचाए जा रहे हैं, फैमिली से पूछा नहीं जा रहा है, उन सभी मुद्दों के साथ वो परिवार भी हमारे साथ सामने कहाँ पे हो रहा है मैम, पूरा बताएं। ये सारा जो हमने पुराना मुद्दा भी हमने आपको बताया था कि ये नारायणा हॉस्पिटल के रिगार्डिंग है। इससे पहले कि आप सब लोग हमसे कोई और नए सवाल पूछें या कुछ भी पूछे, हम फिर से ये चीज़ दोहराना चाहते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो संबंध रख रहे हैं, ना हमारा कोई ये पॉलिटिकल इशू है। ये हमारे अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं जिनको लेके हम सामने आए हैं। इस विवाद को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट में ना जोड़ा जाए। तो इससे पहले कि अब आप कुछ सवाल पूछिए, मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ साहिल जी पहले कनेक्ट हो और वो अपने बताएं कि उनके साथ क्या हुआ। फादर जी का एक्सीडेंट हुआ, उनका सर्जरी हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन एक्सीडेंट, नर्व्स डैमेज हुए, तो सर्जरी हुई, 2 सर्जरी हुई थी, तो वेंटिलेटर पे डाला गया उनको। बाद में ऑल ऑफ सडन उनको कहा कि इनका जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ है। 2018 में 10 मई 2018 में हुआ था, तो 2026 में उनकी डेथ हुई, जबकि इन बिटवीन हमें अंदर जाने नहीं दिया। वेंटिलेटर में क्या फूड दे रहे हैं, क्या मेडिसिन दे रहे हैं, क्या कुछ दे रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। आफ्टर दैट मेरी मदर जो है वो शॉक में दिए, अनकॉन्शियस हुए, उनको भी हम नारायणा में लेके गए, उनको भी 15-20 दिन रखा गया। बेड पे बांधा जाता था उनको, आईसीयू में बेड पे बांध के रखा जाता था आईसीयू में। अंदर तो हमें एंट्री होती नहीं थी, और तब से वो आज तक वो बेड रिटर्न पे ही है, ना मूवमेंट होती है, ना कुछ पे चल पाते हैं, ना कुछ, तो पता नहीं क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं है, कुछ पता नहीं, वो बेड पे ही है तब से। वेंटिलेटर पर कितना टाइम हुआ? वेंटिलेटर 16-17 दिन तो रखा, अनकॉन्शियस ही रहे वो। आप किस बीमारी का इलाज करने के कॉन्शियस हुए, बस हमने अनकॉन्शियस हुए वैसे ही लेके गए हमने। इधर डॉक्टर जो हैं अतुल्या में बैठते हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप रिकमेंड किया कि नारायणा में ले जाओ। नारायणा में लेके गए, तब से वो उठे ही नहीं है, तब से वो बेड पे ही है। अब मीडिया सामने है, क्या एडवांस करना चाहते, क्या आप ये चाहते हैं जो नेक्स्ट जहाँ चल रहा है, कुछ हो रहा है, हमें पता चले कौन सा डॉक्टर है। जैसे देखो 4 घंटे ओपीडी उधर चल रहा है, आईसीयू चल रहा है, उधर वेंटिलेटर चल रहे हैं, डॉक्टर उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी चला रहे हैं। अगर वो उधर बैठ रहे हैं नारायणा में, तो उनकी सीटिंग उधर ही होनी चाहिए। फिर ये इधर जम्मू में आ रहे हैं, जम्मू से वापस जा रहे हैं, तो ये क्या उधर से आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट की सीटिंग उधर ही होनी चाहिए। फिर ये इधर जम्मू में आ रहे हैं, जम्मू से वापस जा रहे हैं, तो ये क्या उधर से आईसीयू का मतलब है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट में केयर तो मिलना चाहिए ना पेशेंट को। उनका जो उधर बाहर है, जो उनका केयर चल रहे हैं, जो उनके फैमिली मेंबर है, उनको बताया जाना चाहिए कौन सी मेडिसिन चल रही है, कौन सा उनका इलाज चल रहा है, कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है। आपने पूछा नहीं कि क्या बीमारी। लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर की बात है, हमने यात्रा जाना था। एक दिन पहले मेरे फादर इन लॉ थोड़ा डिजीनेस फील कर रहे थे। हमने सोचा एक छोटा सा चेकअप किया जाए। तो जो पेशेंट खुद चल के बेड पे बैठे हुए हैं, मतलब ड्राइव भी करके गए हैं, तो वहाँ जाके वो कहने लगे कि हार्ट पेशेंट है। हमने बोला हाँ हार्ट पेशेंट है। अच्छा, इनका पहले एंजियोग्राफी होगा। हमने बोला कितना टाइम लगेगा? बोलने लगे 2 घंटे लगेंगे और 2-3 घंटे इनको मतलब होश आने में लग जाएंगे। आज दिन ये एडमिट होंगे, कल मॉर्निंग में इनको यहाँ से आप ले सकते हैं। हमने बोला ठीक है। तो उनको लोकल एनेस्थीसिया दिया गया। पता नहीं, हम भी आपकी तरह अननोन है, हमें भी डॉक्टर के बारे में मतलब इतना नहीं नॉलेज है टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो वो ये बोलने लगे कि आप इनको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, तो शाम तक ये होश में आएंगे, आप इनसे बात कर सकते हो। मतलब ठीक है। इतना हाई ड्रग दिया गया था कि वो कब के कोमा में भी चले गए हैं। सुबह 11 बजे का उनको एनेस्थीसिया दिया गया है, शाम के 8 बजे वो हमें बता रहे हैं। दिन को भी उन्होंने बताया आइए और अपने पेशेंट को खाना खिलाइए।
हमने बोला अभी होश में नहीं है, बोलने लगे शाम को आ जाना। शाम को गए, वो होश में नहीं थे। रात को फिर बुलाया गया, फिर मैं गई, मैंने थोड़ी सी वहाँ पे आवाज़ उठाई कि मेरे फादर इन लॉ होश में नहीं है, मैं खाना क्या खिलाऊं। मैंने बोला वो होश में नहीं है, मैं खाना क्या खिलाऊं। सामने करेंगे। सबके साथ यही प्रॉब्लम पेश आ रही है, जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर जा मैम रहे हैं? ऑलमोस्ट सबकी डेथ एक जैसे ही सेम तो नहीं हो सकती मैम। तो फिर ये कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप बाहर वेट कीजिए। मैंने बोला नहीं, पहले ये देखिए इनको क्या। फिर बोलने लगी सोए हुए हैं। मैंने बोला ये सोए नहीं है, बोलते ही इज इन डीप स्लीप। मैंने बोला इतना तो हमने भी पढ़ा कि डीप स्लीप क्या होता है, ये डीप स्लीप तो नहीं है। तो उनके मुंह से फोम निकलने लगा, तो कहने लगे देखो ये तो थूके निकाल रहे हैं। मैंने बोला ये थूके नहीं, आपको सलाइवा फोम में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। मेरे सामने वो फिर चेक करने लगे और उसी टाइम मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी वहाँ पे। मैंने थोड़ा सा हंगामा स्टार्ट किया, मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया। बिना हमारे परमिशन के उनको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया गया। वेंटिलेटर के बाद मैं अंदर गई आईसीयू में, मैंने वहाँ पे हंगामा किया और दोबारा बाहर सिक्योरिटी गार्ड से बोला गया एटलीस्ट ये लेडी अंदर नहीं आनी चाहिए। और मेरे को वहाँ पे बिल्कुल भी बोला नहीं, मतलब बोलने नहीं दिया। मैंने ये बोला हुआ क्या है ये तो बताइए। बोलने लगी कुछ नहीं हुआ, बाहर जाइए। तब से 7 दिन के अंदर अंदर वो इतने वीक हो गए, हद से ज़्यादा से वीक हो गए। क्या डिमांड है? अब क्या वो जो हमने अपने फैमिली खोई हुई है, फैमिली मेंबर खोया हुआ, कोई दूसरा ना खोए। मैम एज क्या रही थी उनकी उस समय? 63 मैम। मैम 63। उन्होंने कोई एज फैक्टर, कोई बीमारी के बारे में बताया? कुछ मेडिसिन चल रही थी? जी मैम, वो तो चल रही थी। अच्छा। 2 दिन पहले मैम हमारे घर पे फंक्शन था, अच्छे से जो बंदा हंसता खेलता वो फंक्शन अटेंड कर रहा है। 2 दिन बाद ऐसे क्या हो गया कि वो मतलब वेंटिलेटर पे चले गए। अब मैडम आप मुख्य मांग क्या करना चाहते हैं, जो मेन मुद्दे? आपने सबका सुना, सिमिलर पैटर्न्स है जो सबने हमने भी बोला। बट देयर इज मिस्टर विकेश त्रिसल हु लिव्स इन गुड़गांव। ये अभी की बात है, 10-12 दिन पुरानी बात है। नारायणा हॉस्पिटल में ही इज गोइंग, जस्ट ही हैड सम